दोस्तों ये सर्कुलर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस सर्कुलर में क्या बातें लिखी गई हैं, चलिए वो जानते हैं। 1 अप्रैल से अगर आपके पैन एंड आधार की लिंकिंग नहीं होगी तो आपको काफ़ी भारी यहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। 1 अप्रैल 2017 से इंसर्ट किया गया सेक्शन 139AA। क्यों इंसर्ट किया गया? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस में आया कि मल्टीपल पैन नंबर दिए गए हैं किसी एक व्यक्ति को, या एक व्यक्ति जो है वन और मोर पर्सन टू एलोटेड टू वन और मोर पर्सन, और मोर देन वन पर्सन को एक सिंगल पैन नंबर अलॉट हुआ है, मतलब कि फ्रॉड हुआ है पैन केसेस में। तो यहाँ पे मैंडेटरी किया गया फॉर अ टैक्स पेयर हु इज़ एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार टू कोट हिज आधार नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पैन। तो उसे अपने पैन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आधार नंबर कोट करना है एंड रिटर्न ऑफ इनकम में। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 139AA मेक्स मैंडेटरी करता है एवरी पर्सन जिसे पैन अलॉट हुआ है 1 जुलाई 2017 से टू इंटीमेट हिज आधार नंबर सो दैट आधार एंड पैन की लिंकिंग कर सके, और ये आपको नोटिफाइड डेट तक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ फेलियर टू इंटीमेट द आधार नंबर बाय द लास्ट एक्सटेंडेड डेट जो आपको नोटिफाई की गई थी 31 मार्च 2022, पैन जो है अलॉटेड टू पर्सन शैल बी मेड इनऑपरेटिव इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। फर्दर फाइनेंस एक्ट ने यहाँ पे एक नया सेक्शन इंसर्ट किया 234H टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ पैन एंड आधार लिंकिंग, जिससे कि पैन एंड आधार की लिंकिंग की जाए और जो बोगस पैन है उनका पता लगाया जा सके। वेयर अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार अंडर सबसेक्शन 2 फेल टू डू सो, यानी कि अगर लिंकिंग नहीं हो पाती नोटिफाइड डेट तक, ही शैल बी लाइबल टू पे अ फीस नॉट एक्सीडिंग अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ की फीस देनी पड़ेगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग इंटीमेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 139AA आफ्टर द सैड डेट। तो जो डेट नोटिफाई की गई थी आपके पैन एंड आधार लिंकिंग की, अगर उस तक आपने नोटिफाई नहीं किया तो उसके बाद आप पर फीस लागू हो जाएगी। फर्दर रूल 114AA ये कहता है इफ पैन ऑफ अ पर्सन हैज़ बिकम इनऑपरेटिव, जो कि आपको अभी 31 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है, और कहा गया है कि 1 अप्रैल से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आपकी लिंकिंग नहीं हुई। ठीक है, विद लेट फीस आप उसकी लिंकिंग कर सकते हैं। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो क्या होगा? ही विल नॉट बी एबल टू फर्निश इंटीमेट और कोट हिज पैन नहीं कर पाएगा एंड शेल बी लाइबल टू द कंसिक्वेंसेज अंडर द एक्ट। तो क्या कंसिक्वेंसेज रहेंगी? पर्सन शेल नॉट बी एबल टू फाइल रिटर्न यूजिंग द इनऑपरेटिव पैन को लेकर के आप अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न आपकी प्रोसेस नहीं होंगी। पेंडिंग रिफंड आपको इशू नहीं होगा इनऑपरेटिव पैन पर। पेंडिंग प्रोसीडिंग इन केस ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न कैन नॉट बी कंप्लीट वन पैन इज इनऑपरेटिव। टैक्स आपका हायर रेट से कटेगा, TDS आपका। इन एडिशन टू अबव टैक्स पेयर को डिफ़िकल्टी हो सकती है लाइक बैंक्स में एंड अदर फाइनेंशियल पोर्टल्स पर, एज पैन जो है वो KYC का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। In order to have smooth application of section 234H and existing जो आपका रूल है 114AA where a person whose PAN has become inoperative is required to furnish, intimate or quote his PAN under the act, it shall deem that he has not furnished, intimate or quote the PAN। तो ये मान लिया जाएगा कि उसने PAN furnish नहीं किया। shall come with effect from 1 अप्रैल 2023 से ये इफेक्टिव हो जाएंगे consequences, and the beginning from April 22 and ending with 31 March 2023 shall be the period which the said sub rule shall not have its negative consequences of the nature। तो 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023 तक ये जो consequences हैं ये लागू नहीं होंगे। विद लेट फीस आप अपने पैन को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि 31 मार्च तक आप अपने पैन एंड आधार की लिंकिंग को कर लीजिएगा पोर्टल पर ही विद अ फीस ऑफ 1000 रुपीज़।